नमस्कार साथियों पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को लेके उसके ड्यूरेशन को लेके हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ साथियों, और ये फैसला आपको सुनना चाहिए कि हाई कोर्ट ने क्या पेंशनरों के पक्ष में फैसला दिया है या फिर पेंशनरों के विरोध में फैसला दिया है और सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। आखिर क्या फैसला आया है साथियों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों हम पहले आपको बताएंगे आखिर पेंशन कम्यूटेशन होता क्या है। काफ़ी लोग हैं जो जानते नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा आप जानकारी कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सरकार किस तरीके से पेंशनरों का पैसा खा रही है। जी हाँ साथियों, किस तरीके से पेंशनरों का खून चूस रही है। और जबकि साथियों जो पेंशनों का कम्यूटेशन है साथियों, वो बहुत पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन साथियों सरकार 15 साल तक उनसे अतिरिक्त पैसा ले रही है। हाई कोर्ट के आदेश में साथियों क्या उनने अभी तक सरकार ने जो पैसा लिया है पेंशनरों से, जो पैसा एक्स्ट्रा लिया है, क्या उसका एरियर इन पेंशनरों को मिलेगा? क्या सरकार उनका एरियर देगी या नहीं देगी? दोस्तों आज हम मुद्दा उठाएंगे फिर से पेंशनरों का। जी हाँ साथियों, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर साथियों जितने भी पेंशनर हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी वाले पेंशनर हो, चाहे बैंक पेंशनर हो, चाहे साथियों राज्य के जितने भी पेंशनर हैं, सभी की साथियों यहाँ पर सही और सटीक जानकारी आती है। अतः साथियों आप चाहे प्राइवेट पेंशन ले रहे हो, चाहे सरकारी पेंशन ले रहे हो, चाहे किसी भी विभाग से पेंशन ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, इसलिए फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर दोस्तों सही और सटीक जानकारी लाते हैं। देखिएगा साथियों, सरकार चाहे तो इन पेंशनरों को पेंशन ही ना दे। अभी जो स्थिति लग रही है, केंद्र सरकार चाहती है कि ये पेंशनरों को हम पैसा ही ना दें, और तमाम साथियों केस इनके पेंडिंग चल रहे हैं। बैंक पेंशनरों का केस लगभग साथियों 18 साल से पेंडिंग चल रहा है। रोज सुप्रीम कोर्ट में नई नई तारीखें दी जा रही हैं, नए नए काम किए जा रहे हैं। तमाम पेंशनर हैं साथियों जो अपनी अपनी पेंशन को लेके परेशान हैं। यहाँ तक साथियों इतनी महंगी हो गई लेकिन इनकी पेंशन फिर भी नहीं बढ़ी। एडिशनल पेंशन की बात हो रही है कि भैया 80 साल, जो 65, 70, 75, 80 साल इनको एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए, फिर भी साथियों सरकार नहीं दे रही है। और डीए-डीआर का इनका कैलकुलेशन साथ साथ कर देती है। एक कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है और एक पेंशनर है, उनके डीए-डीआर को दोस्तों आपस में कैलकुलेशन कर देती है। जो उनको दे रही सो इनको दे रही। भैया क्यों दे रही है भाई? वो कर्मचारी अभी नौकरी कर रहे हैं, उनकी पेंशन अलग बनेगी, और जो पहले से पेंशन पा रहे हैं इनकी पेंशन तो भैया वो है, वो पेंशन ले रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है, किसी से कोई मतलब नहीं, सब चूल्हे में आए। तो साथियों आज हम सरकार को एक्सपोज करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से सरकार ये कम्यूटेशन के नाम पर तमाम पेंशनरों का पैसा लूट रही है। साथियों लाखों रुपया डकार चुकी है गवर्नमेंट, और फिलहाल साथियों एक लॉलीपॉप दे देती है कि भैया ये ले लो लॉलीपॉप और ये चूसते रहियो और फायदा हम लेते रहेंगे। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेंशन कम्यूटेशन होता क्या है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जब कोई रिटायरमेंट होता है तो सरकार उनको एक योजना मान के चलेगा, एक मुश्त पैसा आप ले सकते हो अपनी पूरी पेंशन का। आपकी टोटल जो पेंशन है ना, वो जो बनेगी, आप एक मुश्त पैसा ले सकते हो एक बार में, यानी 1/3 आप हिस्सा ले सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी की बेसिक पेंशन 28,665 रुपये है, ठीक है, 28,665 रुपये। अब साथ ही इसमें 1/3 हिस्सा आप इसको निकाल सकते हो, यानी कि 1/3 का अर्थ हो गया 28,665 भाग 3, तो यहाँ पर 9,555 रुपये आप अपनी पेंशन से निकाल सकते हो साथियों। और ये 9,555 आपका पैसा सरकार आपकी जो पेंशन आएगी उसमें से हर महीने काटती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये पैसा आपका हर महीने कटता रहेगा और बाकी की जो आपकी पेंशन है वो आपको मिलती रहेगी। ये हिस्सा आपका काटती रहेगी सरकार। और जैसे ही ये सारा पैसा या सरकार ने जो अवधि दी है उसको आप पूरी कर लेते हो तो आपको फिर पूरी पेंशन मिलने लगेगी, यानी कि 28,665 रुपये आपको पेंशन मिलने लगे। अब साथियों टोटल वैल्यू की बात करें, टोटल वैल्यू क्या है? देखिएगा सरकार का एक फॉर्मूला है, सरकार एक फॉर्मूला रखती है। अब वो फॉर्मूला क्या है गवर्नमेंट ही जाने, फिलहाल सरकार का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या देती है, क्या कैसे करती है। जैसे 9,555 ये आपका 1/3 हिस्सा हो गया, गुणा 9.81 गुणा 12, ये सरकार का एक फॉर्मूला है, इस पर कार्य करती है। तो यहाँ पर 11,24,815 रुपये हो गए, यहाँ पर 11,24,815 हो गए। 9.81, अब ये पता नहीं ब्याज है क्या है, और ये 12, ये साथियों एक और से महीना शायद मान सकते हैं या जो भी कुछ मान सकते हैं, वो गवर्नमेंट जाने कैसे कर रही है।
तो यहाँ पर इन्होंने पैसा आपको दे दिया, क्या दे दिया, 11,24,815 रुपए। ठीक है, ये आपको पैसा इसमें आ गया। अब साथियों अब हम चलते हैं इसमें टोटल रिकवरी वैल्यू क्या है। सरकार ने आपको पैसा दिया 11,24,815 रुपए, और ठीक है, और ये जो पैसा आपके एक बार में दे दिया, एक मुश्त दे दिया। अब सरकार जो रिकवरी कर रही है वो क्या है, 9,555, ये आपकी किस्त जाएगी, गुणा 15, 15 साल गुणा 12, यहाँ पर भी 12 का इनका फॉर्मूला चल रहा है। तो यहाँ पर 17,19,900 रुपये, यानी कि राउंड फिगर में अगर हम बात कर लें तो 17,20,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा आपका निकलेगा वो निकलेगा 5,95,085 रुपये, यानी कि साथियों सरकार आपसे 5,95,085 रुपये ले रही है, यानी कि 6 लाख रुपए सरकार आपसे एक्स्ट्रा ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है पेंशनरों का कहना है कि 9 साल 10 महीने में ये रिकवरी पूरी हो रही है। उनका कहना है पेंशनरों का कि ये वाली जो रिकवरी है जो सरकार ने, जो हमें पेंशन से कट रही है, जो हमें इतना पैसा मिला है 11,24,815, है ना, इतना मिला है पैसा, जो भी कुछ है, तो यहाँ पर 9,555 के अनुसार इनका कहना है, तो साथियों इनका कहना है 9 साल 10 महीने में ये रिकवरी पूरी हो रही है जो सरकार ले रही है। यानी कि साथियों अगर सरकार को लग रहा है कि भैया हम 10 साल में ये कम्यूटेशन पीरियड नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर साथियों 2 साल का ब्याज और जोड़ लीजिए, यानी 10 साल में ये मूल जो पैसा है 9,555 जो मूल यानी कि बेसिक है जो इन्होंने दे दिया, और सरकार चाहे तो 2 साल का ब्याज ले ले, तो यहाँ पर 12 साल तक की बात हो रही है। आप 10 साल मान लीजिए प्लस 2 साल का ब्याज ले लीजिए, यानी 12 साल तक का पीरियड रखिएगा, जिसे साथियों मांग हो रही है। यहाँ पर हर पेंशनर को 5,95,085 रुपए का घाटा हो रहा है, यानी 6 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। अब हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है साथियों, मैं आपको बता दूं, देखिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है जो पेंशनर्स की कम्यूटेड पेंशन की बहाली यानी कम्यूटेड पेंशन रिस्टोरेशन की अवधि से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में साफ साफ अंतिम फैसला सुना दिया है। देखिएगा क्या सुनाया है। मुख्य जानकारी पहले आप जान लीजिए, आखिर केस की जानकारी क्या और क्या तारीख है। यह कोर्ट ऑर्डर का पहला पन्ना है जिसमें केस की मुख्य बातें दी गई हैं। फैसले की तारीख है वो 29 मई 2026 को सुनाया और अपलोड किया गया है फैसला। मुख्य याचिका क्या है, मेन पिटिशनर है वो है WPC 12/781/2024। भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सब सूबेदार त्रिलोक चंद जो कि रिटायर्ड हो चुके और अन्य, यानी कि इसमें जो पिटिशनर है वो सूबेदार रैंक के हैं, आर्मी से हैं, और त्रिलोक चंद है, उनके साथ अन्य लोग भी हैं। अन्य याचिकाएं भी हैं इसके साथ साथियों। इसके साथ ही अशोक कुमार बोरा, सोहन सिंह सेगी, रेवत सिंह शेखावत और अन्य पेंशनर MHA, रेलवे, डिफेंस बैंक आदि से जुड़े हैं। उन्होंने सभी साथियों उनकी जो याचिकाएं थी वो कोर्ट ने एक साथ जोड़ दी। यानी कि साथियों पेंशन कम्यूटेट का जो अन्य याचिकाएं हैं, जैसे रेलवे ने, डिफेंस ने, बैंक ने, MHA ने आदि ने जो डाली, उनको सभी को एक लिस्ट कर दिया, इसी से जोड़ दिया। ठीक है, किससे जोड़ दिया, भारत सरकार बनाम सब सूबेदार त्रिलोक चंद के साथ इसका जोड़ दिया। विवाद क्या था मैं आपको बता दूं। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल यानी AFT ने 24/7/2024 को एक अंतरिम आदेश दिया था जिसके खिलाफ भारत सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। साथ ही पेंशनर ने मांग की थी कि उनकी कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से, जैसे पहले 12 साल थी वही होनी चाहिए। तो पहले 12 साल होती थी, लेकिन सरकार ने अपने फायदे के लिए इसको 15 साल कर दिया। अब कोर्ट का विश्लेषण और तर्क क्या है मैं आपको बता दूं। पेज 48 में कोर्ट ने कानूनी पक्ष को स्पष्ट किया। अंतरिम आदेश की वैधता, कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश सिर्फ काम चलाऊ व्यवस्था होते हैं। जब मुख्य केस ही खारिज हो जाता है तो अंतरिम राहत का कोई कानूनी आधार नहीं बचता है। उसके बाद कहा है 15 साल की अवधि। पेंशनर्स ने कुछ पुराने मुकदमे जैसे MD नजीर रविंदर दार का हवाला देकर दलील दी थी कि 15 साल की बहाली अवधि सही नहीं है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का निष्कर्ष क्या है, कोर्ट ने साफ कहा कि CCS यानी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स के रूल्स 10A और रेलवे, डिफेंस, बैंकों के ऐसे नियमों को दी गई चुनौती में कोई दम नहीं है। कम्यूटेड पेंशन की अवधि के लिए 15 साल की एक समान अवधि वैध और सही है। ठीक है, अंतिम निर्णय क्या है, इस पर पूरे फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा पेज 49 है जहां कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए। क्या दिए, AFT का आदेश रद्द,
यानी कि उन्होंने एएफटी का आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया। 24/7/2024 को दिए गए इस अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया, जो पेंशनर्स के पक्ष में था। भारत सरकार की याचिका यानी WPC 12/781/2024 को स्वीकार कर लिया। पेंशनर की याचिकाएं खारिज। रेलवे, डिफेंस, बैंक और अन्य पेंशन संस्थाओं ने पेंशनर द्वारा दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने 15 साल की पेंशन बहाली के नियम को बरकरार रखा है। रिकवरी पर बड़ी राहत। चूंकि इस केस के चलने के दौरान कुछ पेंशनर्स को अंतरिम आदेश के तहत राहत मिल गई थी और उनकी पेंशन 15 साल से पहले बहाल हो गई और कोर्ट ने उनके लिए एक मानवीय फैसला सुना दिया। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कोर्ट ने आखिर क्या और बात कही है, राहत भी कुछ दी है। विभाग यानी नियोक्ता पेंशनर से एक मुश्त पैसा वापस नहीं वसूलेगा, पेंशनर पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसलिए रिकवरी को इस तरह एडजस्ट किया जाएगा उनकी 15 साल की अवधि पूरी होने तक बढ़ाकर, ताकि वित्तीय संतुलन भी बना रहे और बुजुर्ग पेंशनर की कोई कठिनाई भी ना हो। ये राहत दी है। अब जजों ने हस्ताक्षर भी किए। यह ऑर्डर का आखिरी पन्ना पेज 50 है, जिसमें कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होने की औपचारिकता है। कोर्ट ने कहा है इस मामले से जुड़े सभी पेंडिंग आवेदन अब निपटा दिए गए हैं, यानी डिस्पोज ऑफ हो गए। यह ऐतिहासिक फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के 2 माननीय जजों द्वारा दिया गया, जिसमें जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल है और दूसरे जस्टिस अमित महाजन। तो साथियों, आसान शब्दों में इसका मैं अर्थ आपको बता दे रहा हूँ क्या है। 15 साल का नियम अट्टू है। अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि कम्यूटेशन की रकम कटने के बाद पूरी पेंशन 15 साल बाद ही बहाल होगी। इसे कम करने की पेंशनर की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी है। कोई एकमुश्त रिकवरी नहीं। जिन पेंशनर को पिछले कोर्ट आदेशों से पहले फायदा मिल चुका था, उनसे सरकार एक बार में मोटा पैसा बस वापस नहीं छीन सकती, बल्कि उसे धीरे धीरे आगे की अवधि में एडजस्ट किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से कोर्ट भी सरकार के अधीन ही चल रही है। कोर्ट भी सरकार की बात मान रही है, जबकि एएफटी ने साथियों फैसला दे दिया था पेंशनरों के पक्ष में, लेकिन सरकार चली गई हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के जज साहब ने देखा भैया राज्यसभा की हमें सीट चाहिए, है ना, राज्यसभा की सीट मिलेगी, फिर मंत्री बनेंगे भैया। तो ऐसे में साथियों फौरन जज साहब ने सरकार की बात को सही कर दिया, जो कि गलत है। ये जो पैसा 5,95,085 रुपया जो एक्स्ट्रा जा रहा है, क्या जज साहब इसको रिकवरी करवा पाएंगे? तो फिलहाल साथियों नहीं, जज साहब में दम नहीं है। जज साहब सरकार के अनुसार चल रहे हैं और क्या फ़ायदा फिर जजमेंट में। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सरकार गलत करती है, तो इंसान कहाँ जाता है? ओबियसली इंसान कोर्ट जाता है। फिलहाल कोर्ट में ही गलत किया जाए, सरकार का पक्ष लिया जाए, तो फिलहाल साथियों इंसान कहाँ जाएगा? फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।